Hello everyone, welcome back to my channel Seek Knowledge with Yusra. Today we are going to study Urdu. The name of the chapter is Itibar. This chapter Itibar was taken from this book of class 7th Apni Zaban. So let's start without wasting time. Itibar. Itibar का मतलब होता है भरोसा. माँ को अपने बेटे और लहलाते हुए सरसब के देख के बहुत खुशी होती. वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देख के होती. ये घोड़ा बहुत ही खूबसूरत था. इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था. बाबा भारती इसे सुल्तान कह कर बुलाते, अपने हाथ से खीरा खिलाते और हाथ से दाना खिला कर देख के बहुत खुश होते. सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था. इनको वहम हो गया था कि मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा. इसकी चाल देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते. कहते कि मेरे घोड़े की चाल तो ऐसी है जैसे कि ताउस यानी मोर उड़ी उड़ी घटाओं को देख कर नाच रहा हो. गांव के लोग इनकी मोहब्बत पे हैरान थे. जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगाते उन्हें चैन नहीं आता. कलन एक इलाके का मशहूर डाकू था. लोग इसका नाम सुनते ही थरथराते. होते होते सुल्तान की शहरत उसको भी कानों तक पहुंची. शौक ने दिल की चटकी ली. एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती इसके पास पहुंचे और खड़े हो गए. तो इसमें ये कहा गया है कि पहले उसमें बाबा भारती कहते हैं कि मेरा घोड़ा ऐसा घोड़ा है जो कि पूरे इलाके में नहीं है, और उनका नाम उसने सुल्तान रख दिया. वो अपने घोड़े को अपने हाथ से खीरा और दाना खिला के बहुत खुश होते. एक दिन कल्हड़ उनके पास आके खड़ा हो गया और ये भी कहते हैं कि उसकी चाल ऐसी है जैसे मोर उदी उदी घटाओं को देख के. तो उनके पास आके कल्हड़ खड़ा हो गया और कहने लगा. बाबा भारती ने पूछा, कल्हड़ क्या हाल है? कल्हड़ ने सिर झुका के जवाब दिया, आपकी मेहरबानी, कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की शहरत खींच लिया. अजीब जानवर है, खुश हो जाएंगे. मैं बड़ी तारीफ सुनी है इसकी. तो कल्हड़ बाबा भारती से कहता है कि आपकी घोड़े की मैंने तारीफ़ सुनी है कि आपका घोड़ा बहुत अच्छा है और ऐसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं है. और वो कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि आपके घोड़े की चाल ऐसी है जैसे मोर उदी उदी घटाओं को देख के नाच रहा हो. और फिर उसने कहा कि काश ऐसा घोड़ा मेरे पास भी होता. और ये कह के कल्हड़ वहाँ से चला गया. फिर उसके बाद बाबा भारती बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गए और कई रातों तक तो उनको नींद भी नहीं आई. फिर कई महीने ऐसे ही गुजर गए. वो बहुत डरे रहे और अपने घोड़े को देखते रहते थे. फिर कुछ महीनों बाद उनके दिमाग से ये डर हटने लग गया. फिर उन्होंने एक दिन शाम के वक्त था, बाबा भारती सुल्तान के पीठ पे सवार होकर बाहर जा रहे थे चक्कर लगाने. फिर उनको कल्हड़ की आवाज़ आई, बाबा भारती. ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और फिर अपने मन में कहने लगे कि अब मैंने अपना घोड़ा खो ही दिया. फिर बाबा भारती ने कल्हड़ से बोला, क्या तकलीफ़ है? फिर कल्हड़ ने कहा, ये घोड़ा मुझे दे दिए. फिर बाबा भारती ने बोला, नहीं, मैं ये घोड़ा तुमको नहीं दे सकता. और फिर कल्हड़ ने कहा, क्या आप एक गरीब की इतनी भी मदद नहीं कर सकते कि आप उसको एक घोड़ा दे दें? तो उसने कहा कि तुम मुझसे कुछ और मांग लो. फिर कल्हड़ ने अपाज बन के बाबा भारती से मदद मांगी कुछ और बाबा भारती ने उसकी मदद कर दी. फिर बाबा भारती ने कहा, अब कोई भी गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा. तो ये है इस सबक के अल्फाज मायने. आप इनको एक बार पढ़ लिएगा या अच्छे से देख लिएगा, आपको समझ आ जाएंगे. अब हम करने वाले हैं इस सबक के सवाल जवाब. पहले सवाल, बाबा भारती को अपना घोड़ा देख के क्यों खुश है? बाबा भारती अपना घोड़ा देख के इसलिए खुश हुए क्योंकि इनका घोड़ा बड़ा ही खूबसूरत था और इस मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था. सवाल 2, बाबा भारती के घोड़े की चाल कैसी थी? बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे कि ताउस यानी मोर उड़ी उड़ी घटाओं को देख के नाच रहा हो.
کلہن کون تھا اور بابا بھارتی اس سے خوفزدہ کیوں رہتے؟ کلہن ایک علاقے کا مشہور ڈاکو تھا۔ بابا بھارتی کو ڈر لگتا کہ کہیں کلہن ان کا گھوڑا نہ لے جائے۔ سوال 4، بابا بھارتی کا گھوڑا دیکھ کر کلہن کے سینے پہ سانپ کیوں لٹ گئے؟ اس کی چال دیکھ کے کلہن کے سینے پہ سانپ لٹ گئے۔ سوال 5، اپاہج بن کے بابا بھارتی سے کس نے مدد مانگی؟ کلہن نے اپاہج بن کے بابا بھارتی سے مدد مانگی۔ بابا بھارتی نے کلہن سے کیا درخواست کی؟ بابا بھارتی نے کلہن سے درخواست کی، اس واقعے کا ذکر تم کبھی بھی کسی سے نہیں کرنا۔ سوال 7، بابا بھارتی نے کلہن سے کیوں کہا کہ تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرنا؟ جواب 7، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو کبھی بھی کسی بھی غریب پر اعتبار نہیں کریں گے۔ سوال 9، اپنے گھوڑا واپس پا کے بابا بھارتی نے کیا کہا؟ اپنا گھوڑا واپس پا کے بابا بھارتی نے کہا اب کوئی بھی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ بہت ہی خوش ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہر کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اعتبار یعنی بھروسہ، اور ہم کو غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ Thank you for watching. If this video is useful to you, so please don't forget to comment, like and share, and also subscribe to my channel. Bye. Thank you.